नारायण हर हर महादेव जय वटुक भैरव। मैं आचार्य राकेश मिश्रा ज्योतिषाचार्य वास्तु तंत्र मिश्र ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। खरवास क्यों होता है, खरवास का मतलब क्या होता है। तो आज हम जानेंगे कि खरवास क्यों होता है, खरवास का मतलब क्या होता है, खरवास है क्या। तो कहते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य पर ही ये सारे खरवास जो भी होते हैं। खरवास हमारे एक वर्ष में 2 खरवास होती हैं। दोनों खरवास का अलग अलग विधान है। पहले आज हम जो अभी वर्तमान में जो खरवास चल रहा है, जो ठंडी के ऋतु में जो खरवास होती है, जो मकर संक्रांति है, उसको बारे में बताएंगे। 2 संक्रांतियां होती है, दोनों संक्रांति का अलग अलग विधान है, अलग अलग महत्व है। दोनों संक्रांति में एक संक्रांति शुभ का प्रतीक देता है और एक संक्रांति में हम कोई कार्य नहीं कर सकते। क्यों, क्या कारण है। तो कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करता है तो खरवास प्रारंभ होता है। खरवास का मतलब होता है ख प्लस मास। ख का अर्थ होता है शून्य और ख का शून्य बराबर वो जो होते हैं गोलाकार शून्य होता है और शून्य के गोलाकार ही भगवान भास्कर का स्वरूप होता है। और अग्नि तत्व सूर्य है और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति पृथ्वी तत्व है। तो जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, पृथ्वी में प्रवेश कर जाते हैं, पृथ्वी से ढक जाते हैं, पृथ्वी के प्रतिबिंब के द्वारा सूर्य की प्रकाश आच्छादित हो जाती है, तब जाकर खरवास प्रारंभ हो जाता है। और यह खरवास जो है 1 महीने तक रहती है। लोग प्रतिवर्ष कहता है कि 14 तारीख को चलेगा, 15 तारीख को चलेगा, 16 तारीख को चलेगा। इसमें तारीख से कोई लेन देन है नहीं। जब भी कोई भी तारीख हो, 14, 15, 16, तो यह तीनों दिन में जिस तारीख को, जिस दिन सूर्य बृहस्पति में धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो खरवास प्रारंभ होगा। क्यों कि सूर्य क्या करते हैं, जब भी धनु राशि में प्रवेश करते हैं, और धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं, बृहस्पति। तो बृहस्पति और सूर्य का योग जो है खरवास प्रारंभ कराता है, खरवास कहलाता है। बहुत सारे हमारे समाज में विडंबना है ये है। और इतना ही नहीं, सूर्य जो है इस अवस्था में दक्षिण गोलार्ध अर्थात दक्षिण गोल और उत्तरी गोल, ध्रुव 2 होते हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो जब दक्षिणी ध्रुव अर्थात दक्षिण गोलार्ध में साइंस की दृष्टि से सूर्य चले जाते हैं और दक्षिण गोलार्ध में जाने के बाद जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश होते हैं तो यह खरवास कहलाता है। अब ठंडी क्यों पड़ती है भाई। तो ठंडी का कारण यह है, शीत का कारण यह है कि हमारे साइंस के अनुसार जो हिमालय पर्वत है, बर्फ से आच्छादित जो पर्वत है, वह उत्तर दिशा में है और इस समय सूर्य जो होते हैं दक्षिण दिशा में, दक्षिण गोलार्ध में रहते हैं। और दक्षिण गोलार्ध में रहने के कारण दक्षिण से जो आपकी गर्मी अग्नि तत्व की प्रधानताएं आती है वो अवरुद्ध हो जाती है पृथ्वी तत्व के कारण, और सूर्य आच्छादित होता आता है। इस कारण बस प्रकाश भी सही से नहीं हो पाता है। और ये जो आपके हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से जो आपकी वायु आती है, चलती है, तो ये ठंड की वायु चलती है, तीव्र गति में वायु चलती है, जिस कारण बस वायु हमारे पास साक्षात आ जाती है और पृथ्वी भी ठंड और क्या कहते हैं हिमालय भी ठंड। इस कारण का योग बनता है तो अत्यधिक ठंडी का ऋतु हो जाता है। तो अब यही क्या करते हैं, जब सूर्य धनु राशि में भोग करके, कभी काल देखते हैं कि जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो थोड़ी सी रहती है ठंडी और धीरे ठंडी बढ़ती है। क्या तो चंद्रमा जो है शीत कारक है।
चंद्रमा अढ़ाई दिन पर एक राशि में परिवर्तित होता है, और जब भी वह परिवर्तित होता है, कभी ठंडी राशि में परिवर्तित होगा तो अत्यधिक ठंडी का कारण बन जाएगा। जब चंद्रमा भी धनु राशि में प्रवेश होगा तो दोनों का योग बन जाएगा और ठंडी का तीव्र हो जाएगी। तो अढ़ाई दिन के बाद यह ठंडी जो मौसम होता है यह खरमास में परिवर्तित होते जाता है। सेकेंड बात यह कि जब सूर्य जो है दक्षिण गोला दक्षिण ध्रुव में रहते हैं, तो दक्षिण ध्रुव में रहने के कारण सूर्य जो है हमारे ये समाज में अच्छी भावनाएं देते हैं। ये सूर्य अग्नि तत्व है और बृहस्पति पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी और सूर्य का योग बन जाता है, इसलिए खरवास होता है। और खरवास ठीक 14, 15, 16 को ही उतरता है। क्या कारण है? तो खरवास उतरने का मतलब यह है कि जब सूर्य मकर राशि में जिस दिन प्रवेश करते हैं, जिस रात्रि में प्रवेश करें, दिन में प्रवेश करें, तो यदि रात्रि में प्रवेश करेंगे, 12 बजे के बाद प्रवेश करते हैं सूर्य, या 8, 9, 10 के बाद प्रवेश करेंगे, तो अगले दिन ही मकर संक्रांति, हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे। यदि दिन में सूर्य प्रवेश करते हैं मकर राशि में, तो उस दिन ही खरवास मनाया जाएगा। तो जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वही संक्रांति आपकी हो जाएगी। तो यही खरवास और संक्रांति का योग बनता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और मकर वायु तत्व है, मकर राशि के स्वामी शनि है, और शनि सूर्य का योग जब बन जाता है तो यह संक्रांति होती है। और यह संक्रांति जब होती है तो सूर्य जो है अग्नि तत्व है और शनि जो है वायु तत्व है। तो ये प्रकाश जो संश्लेषण होता है, प्रकाश की जो क्रियाएं होती है, ये मकर राशि में जाने के पर प्रकाश चारों बगैर वायु तत्व कारण शनि वायु तत्व है, इसलिए सभी जगह छींट देते हैं इस प्रकाश को, इस गर्मी को छींट देते हैं। इसलिए धीरे धीरे वह ठंडी समाप्त हो जाती है और गर्मी का आगमन होता है। और इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी विद्यमान है। क्या? तो जब मकर राशि में सूर्य जाते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, धीरे धीरे उत्तरायण, पूर्ण रूप से नहीं। तो जब दक्षिण गोलार्ध से सूर्य उत्तर गोलार्ध में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगते हैं, तो जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उत्तर गोलार्ध में जब जितना ही धीरे धीरे जाएंगे तो आपकी ये ठंडी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और इनके प्रकाश के द्वारा जो आपके हिमालय पर्वतों के द्वारा बर्फ का जो वायु चलता है, जो बर्फ का जो शीत चलता है, वो शीत धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और ठंडी समाप्त हो जाएगी, हम गर्मी के अनुभव करने लगेंगे। और भी महाभारतों में बताया जाता है कि यही मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह जो हैं, इनको वरदान मिला था कि जब सूर्य उत्तरायण रहेंगे तभी इनकी मृत्यु होगी। तो ये बहुत दिनों तक वान के सज्जा पर सोए हुए थे, और जब सूर्य उत्तरायण हुए इसी मकर संक्रांति में जा करके भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। तो ये शास्त्रोक्त विधान है। तो सूर्य उत्तरायण जब होते हैं, तो उत्तरायण में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अच्छा माना जाता है, और सूर्य दक्षिणायन में होते हैं तो वो बहुत सारे विद्वानगण कहते हैं, ऋषि मुनिगण तो अच्छा नहीं है। तो सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो गर्मी होती है, और सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो ठंडी होती है। तो धीरे धीरे अब देखिए मकर में जाएंगे सूर्य, तो सूर्य जब मकर राशि में जाएंगे तो गर्मी स्टार्ट होने लगी, धीरे धीरे आपकी ठंडी समाप्त होगी। मकर राशि के बाद कुंभ राशि में जाएंगे, कुंभ राशि के बाद मीन राशि में जाएंगे, तो जब मीन राशि में भी जाएंगे तो पूर्ण रूप से गर्मी का संकेत हमारे शरीर में अनुभव होने लगे। वही जो बसंत ऋतु का आगमन है। क्यों? कि मीन जो होते हैं मछली होते हैं मीन, और मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति होते हैं। तो मीन में जब सूर्य जाएंगे तब हम लोगों का गुलाबी ठंडा जिसको कहते हैं जो मौसम आता है, फाल्गुन का जो मौसम आता है, बहुत परमानंद मौसम की अनुभूति होती है। तो यह आपका खरवास का, आपके जो सूर्य के प्रतिबिंब के द्वारा जो आपके खरवास की स्थिति बनती है, यह स्थिति हम लोग बताएं। और इसी के अनुसार उस दिन दही चिवड़ा खाए। दही चिवड़ा क्या है? तो कहते हैं कि प्रतिवर्ष हमारे ब्राह्मणों को
दही चिवड़ा खिलाते हैं तो एक श्राद्ध का अनुभूति करते हैं। किसका? तो यह भीष्म पितामह, कुछ लोग कहते हैं कि राजा दशरथ का श्राद्ध मनाया जाता है, बहुत सारे विडंबनाएं हैं। तो यही आपके क्रियाकलाप का कारण बनता है और यही खरमास है। कभी यह भ्रम न रहे कि खरमास ये है, वैसा बात है। तो यही कारण बस माना गया है, क्योंकि खरमास में कोई मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं, क्योंकि जब भीष्म पितामह खरमास में अपना मृत्यु स्वीकार भगवान कृष्ण नहीं किए तो हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं कुछ शुभ कार्य? तो यही विडंबनाएं बताया जाता है। यही कारण है कि हम लोग खरमास सूर्य के सिद्धांत पर आते हैं, क्योंकि पृथ्वी भ्रमण करता है, सूर्य भ्रमण नहीं करता। सूर्य यथावत स्थित रहता है। जब पृथ्वी घूमते घूमते उत्तरी गोलार्ध में चली जाती है और जब पृथ्वी घूमते हुए दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती है, यही दोनों खरमास का, चैत्र खरमास और वर्तमान खरमास जो होते हैं, माघ का खरमास, पौष माघ का कारण बनता है। इतना ही वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। जय